मैं राहुल और वी ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय मैं बसानी हूँ और बसानी हल्द्वानी से 26 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर पहाड़ की साइड है। और इसमें अपने गांव जा रहा हूँ। यहाँ से बाना करके गांव है ऊपर, उसमें जा रहा हूँ। लगभग 2.5 किलोमीटर का पहाड़ का सफ़र है। लोग अपना एडवेंचर के लिए या हिल ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ये हम गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से भी 2.5 किलोमीटर है, तो अभी बहुत लंबा सफ़र है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। स्टार्टिंग देखिए और ऐसे ही चलते रहेंगे आगे को, तो पहुँचने में हमको लग जाता है टाइम, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो उस बीच में देखिए यहाँ पर एक पानी की टैंकी है आगे, जिससे पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है। एक नहर है, थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ आपको। ये सिंचाई के लिए जो नहर जाती है हमारी, यह है पूरे गाँव की सिंचाई के लिए। ये जो बसानी गाँव है उसकी सिंचाई के लिए ऊपर से नहर आ रही है। और ये जो नहर है हमारी, ये कनेक्ट है हमारे गधेरे से। गधेरा, अगर गधेरे की बात करें तो गधेरा जैसे कि माइक्रो रिवर कह सकते हैं। बहुत छोटा सा गधेरा होता है, पहाड़ में गधेरा होता है और उससे पूरा हमारे वहाँ यहाँ के लिए पूरा पानी जाता है सिंचाई के लिए। और पीने के लिए भी ये साफ़ पानी होता है, क्योंकि ये स्रोत का पानी है तो साफ़ पानी है, लोग पी भी सकते हैं इससे। ये नहर है। हम लोग अब पहुंच चुके हैं गधेरे पे। ये हमारा गधेरा है जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गधेरा है पूरा। जो लास्ट टाइम यहाँ पर जाने का था रास्ता, मगर अभी जो 4 दिन बारिश हुई थी यहाँ पर उत्तराखंड में, उसमें पूरा टूट गया। और इस टाइप से है ये, मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा जो बताया मैंने, नहर का सिंचाई का पानी, पीने का पानी, और ये सारा साफ़ पानी आता है यहाँ पर। ये काफ़ी ऊपर पहाड़ से आ रहा है और स्रोत का पानी है। पानी भी इसका पूरा साफ़ रहता है। पूरा जो यहाँ पे रास्ता था अपना, पहले जो सही रास्ता था ये आराम से कवर हो जाता था। अब थोड़ा सा दिक्कत आ गई, अगर कुछ 2-4 घंटे बारिश आ गई तो लोग यहाँ से पार नहीं कर पाते हैं रास्ता। और क्योंकि लोगों का मेन रास्ता यही है आने जाने का, क्योंकि रोड अभी प्रॉपर बन नहीं पाई है। जब तक नहीं है तो तब तक यही रास्ता है और लोग यहीं से आना जाना पसंद करते हैं, आते भी क्योंकि नज़दीक है। और जो लॉन्ग रूट जोड़ रही है कई गाँवों को, और हमारे जो गाँव पे बाने गाँव में पहुँच रही है वो रोड, वो लगभग मार्ग बसानी से 26 किलोमीटर है, उसका 26 किलोमीटर है और ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। और जो सामान वगैरह यहाँ से जाता है गाइस, वो जाता है घोड़ों से। घोड़े यहाँ से सामान ले जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हमें इस टाइप का खड़ंचा दिखता है। खड़ंचा ये कम से कम 6 फीट चौड़ा है और ये कम से कम चलने लायक बनाया गया है। घोड़े भी चलते हैं इस पर, और जो भी ऊपर जाता है, जो गांव के लोग हैं ऊपर, इसी रास्ते से जाते हैं। कहीं कहीं पे टूटा है और बाकी ये सही है। देखिए अब हम उतनी दूर से चल के आए हैं, अब ऐसा ही रास्ता पूरे रास्ते भर हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग था। अब जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो ऊंचाई बढ़ती रहेगी और हल्के हल्के हम पहुंचेंगे, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा।
तो गाइस हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं और जा रहे हैं अब पहाड़ी। जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई बढ़ती जा रही है। देखिए घोड़ों द्वारा यहाँ पर सामान ले जाया जाता है, छोड़ा जाता है। सही आ रही है। गाइस कहीं कहीं पे ये रास्ता जो हमारा है, खरंचा बोलते हैं इसे, पत्थरों का रास्ता, कहीं पे टूटा भी है। ये काफ़ी टाइम से टूटा है, आज तक सही नहीं हुआ है। मतलब मैं तो बचपन से ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा ही था ये, और अब लग भी रहा है कि ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आगे अब तो रोड आ गई गाँव पे, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है गाइस, देखिए हम वहाँ से उतनी दूर से यहाँ पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ साल के पेड़ होते हैं, यहाँ पूरा कुछ बरगद के पेड़ मिल जाएंगे जंगल में, और पूरा ये साल के पेड़ हैं। यहाँ पर पूरे रास्ते पर साल के पेड़ हैं। गाइस इसमें अब हम पहुँच गए हैं एक गांव और ऊपर। इसके बाद जो वाला गांव आएगा वो मेरा है, बाना गांव करके। ये भी मौना गांव करके है, दोनों एक ही है फिलहाल। हम पहुँच गए यहाँ पर। गाइस जो पेड़ देख रहे हैं आपने पूरे जंगल में जो पेड़ देखे हैं, यह है साल के पेड़, क्योंकि यहाँ पर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और मोस्टली साल ही मिलेगा यहाँ पर। और साल के अलावा और कुछ छोटे मोटे पेड़ भी मिलते हैं, मगर पूरा जंगल साल से ही भरा पड़ा है। उसके अलावा यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, ये तो बताना पड़ेगा कि जंगली जानवर भी हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। क्योंकि एक गांव पहुंच चुके हैं हम, मौना गांव बोलते हैं इसको। इससे जो आगे गांव है वो बाना है। और अगर आप देखना चाहें तो वो जो अगर आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है, कुछ टॉप पे अगर आपको कुछ दिख रहा है, लाल कलर की रूफ है जिसकी, वो वहाँ चर्च है, और वहीं है बाना गांव। हमको वहीं जाना है और ये गांव है। गाइस मकान दिखने लगे होंगे आपको, कुछ मकान यहाँ पर दूरी दूरी पे मकान है, क्योंकि पहाड़ में दूर दूर मकान होते हैं। कुछ मकान इधर हैं, कुछ मकान इधर हैं। ये है गाइस गांव, मौना गांव करके है। कुछ कुछ घर हैं यहाँ पर। तो गाइस हमने गांव पार कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ लगभग 1.5 किलोमीटर करीब बचा है हमारा रास्ता, और हल्के हल्के चल रहे हैं, क्योंकि तेज़ चल के थक जाएंगे। तेज़ नहीं चल सकते, हल्के हल्के चलते हैं। मैं आगे आपका रास्ता दिखाता हूँ। फाइनली गाइस हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और होगा, और शाम हो गई है।
लेट में लिख रहे थे वैसे ही। ये आगे ग्रोटो है, ये मोना और बाना के बीच में आधे आधे रास्ते में लगभग ये बनाई है। लोग यहाँ आके सिर टेकते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर। और आज हम वही करने वाले हैं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी। यह है ग्रोटो, बैठने के लिए व्यवस्था है और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ से दिखेगा नहीं, पीता पेड़ ही पेड़ है। दूर और है, फिर इसके हम बाना गाँव पहुँच जाएंगे। और थक गया बहुत ज़्यादा, थकान हो गई। ये लास्ट राउंड है ऊपर का। ऐसे 12 राउंड पार करके आए हम लोग, लंबे लंबे। नॉर्मली जो यहाँ से जाता है वो तो सामान लेके जाता है फ़िलहाल, और रोज़ के 2-3 चक्कर तो लगे रहते हैं लोगों के। थोड़ा स्ट्रगल वही ज़िंदगी तो है यहाँ पर, मगर जो बाहर से आते हैं उनके लिए एडवेंचर है। सो गाइस, थैंक यू। ना हम बाना पहुँच गए हैं और बाना का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर खड़े हैं। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और अगर पसंद आया है, कुछ लगा है कि चलो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।